आचार्य जी श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग के दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक पर कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह या अज्ञान रूप पाप को छोड़ देगी तब सुनने योग्य और सुने हुए विषयों में तुम्हें वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, अर्थात वे विषय तुम्हारे सामने निरर्थक हो जाएंगे। अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण, जब तुम्हारी बुद्धि मोह या अज्ञान रूप पाप को छोड़ देगी अर्जुन, तब सुनने योग्य और सुने हुए विषयों में तुम्हें वैराग्य प्राप्त होगा, अर्थात वे विषय तुम्हारे सामने निरर्थक हो जाएंगे। जिस शब्द का उपयोग करते हैं कृष्ण वो है निर्वेद। तुम निर्वेद हो जाओगे अर्जुन। तुम्हारे मन से मोह और अज्ञान जब हटेगा तो जितनी सुनी सुनाई बातें हैं इनके पास से तुम मुक्त हो जाओगे। पिछले कुछ श्लोकों में भी कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों में जो कामना मूलक कर्म है, जो व्यक्ति उन्हीं के प्रति ज्यादा प्रशंसा और आतुरता रखता है उस व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता। यहाँ भी निर्वेद होने के लिए कह रहे हैं। कर्मकांड है वेदों का जिससे मुक्त होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि कर्म तो सारे ही बंधनों का कारण बनते हैं। कर्म से आशय है साधारण सकाम कर्म। भूले नहीं कि अभी अर्जुन को निष्काम कर्म योग में दीक्षित किया जा रहा है। अब अर्जुन को सिखाना है निष्काम कर्म योग, लेकिन अर्जुन के मन में पाप पुण्य की अवधारणा गहराई से बैठी हुई है। वो अवधारणा कहाँ से आ रही है? वो अवधारणा श्री कृष्ण देख पा रहे हैं कि वेदों के कर्मकांड से आ रही है, और वही जो कर्मकांड का भाग है वेदों का, वो जन सामान्य में संस्कृति बनकर प्रचलित हो गया है। उसी सांस्कृतिक नैतिकता ने अर्जुन को यहाँ पर बांध रखा है। क्या कहता है वेदों का सकाम भाग? कहता है ऐसे कर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा और वैसे कर्म करोगे तो पाप होगा, और जो कर्म करके तुम्हें पुण्य मिलेगा उनकी पराकाष्ठा होगी स्वर्ग का सुख लाभ। मोक्ष नहीं, मुक्ति नहीं, सुख है। कर्मकांड कहता है जैसा कि हम तुमको बता रहे हैं, पाप पुण्य बहुत करोगे, यज्ञ करोगे, दान दक्षिणा इत्यादि करोगे या इस तरह के आचरण का या इस तरह की मर्यादा का पालन करोगे, इस प्रकार के संस्कारों पर चलोगे तो तुमको सुख खूब मिलेगा, तुमको स्वर्ग तुल्य सुख का लाभ होगा। और इसके विपरीत किया तुमने, जो मर्यादाएं जो आचरण हम बता रहे हैं उनका उल्लंघन किया, वर्जनाएं तोड़ी, जो नीति हम तुम्हारे सामने रख रहे हैं उस पर नहीं चले तो तुम्हें पाप लगेगा। ये दोनों ही बातें मन को भविष्य में ढकेल रही हैं। ये दोनों ही बातें निष्काम कर्म से दूर खींच रही हैं मन को। आप अच्छा भी कर रहे हो तो इसलिए कि उससे कुछ मिल जाए, आप बुरा करने से बच रहे हो तो इसलिए कि उससे कुछ बुरा मिल सकता है। अब ये बातें साधारण नैतिकता के तल पर उपयोगी हो सकती हैं, एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में उपयोगी हो सकती हैं, पर जब विशुद्ध धार्मिकता माने आध्यात्मिकता की बात आती है तब इन बातों का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मकांड से मुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान की तरफ भेज रहे हैं। और इन दोनों बातों में देखिए बहुत अंतर है। कहने को ये दोनों ही चीजें वेदों में उल्लेखित हैं, कर्मकांड भी और एक ज्ञान मार्ग भी, लेकिन इन दोनों में अंतर जमीन और आसमान का है। सिर्फ इसलिए कि ये दोनों ही वेदों के अंतर्गत आते हैं, इनको हम एक नहीं मान सकते। इनमें बहुत कम है जो साझा है। समझ में आ रही है बात? और जो थोड़ी खतरे की बात है वो ये है कि वेदों का 80 से 90% अंश यदि हम श्लोकों की संख्या गिने तो किसको समर्पित है? कर्मकांड को समर्पित है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि जन सामान्य में धारणा ये बन गई है कि वेद का मतलब ही है कर्मकांड। इस देवता की इस तरह उपासना करो, मंत्रोच्चार इस विधि से करना है, यज्ञ ऐसे करना है, पूजा उपवास व्रत आदि के विधान ये हैं। लोगों ने इसी बात को वैदिक धर्म समझ लिया है, जबकि गीता का यदि किसी ने जरा भी पाठ किया होता तो उन्हें दिखाई देता कि वेदों के उसी अंश से खींच करके कृष्ण अर्जुन को वेदों के ही एक ज्ञान खंड की ओर ले जा रहे हैं, जिसका क्या नाम है? वेदांत, जिसको उपनिषदों के रूप में प्रतिनिधित्व मिलता है, और उपनिषदों का ही सार फिर गीता रूप में हमारे सामने आता है। समझ में आ रही है बात? निर्वेद अर्जुन, तुम निर्वेद हो जाओ। विद माने वो सब कुछ जो तुमने अभी तक पढ़ा लिखा है
वो सब कुछ जो श्रुति के कर्मकांड ने तुमको सुझाया है, तुम्हें उससे मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बात सारी कामना पूर्ति की ही है। और जो कामना पूर्ति के मार्ग पर लगा हुआ है, जैसा कि पहले के श्लोक में कृष्ण हमें कह रहे थे, एक जान कभी उसको समझ में नहीं आता। जिसके मन पर इच्छाएं हावी हैं, जिसको तुम ऊंची से ऊंची बात बता दो, उसको तुम ऊंची से ऊंची बात बता दो, उसको समझ में नहीं आएगी। तो कोई ऊंची बात बताने से पहले और बताने के साथ साथ फिर आवश्यक हो जाता है कि सुनने वाले के मन में सकामता को लेकर जो धारणाएं बसी हुई हैं, उनको उखाड़ फेंका जाए, उन्हें खंडित कर दिया जाए। इसलिए श्री कृष्ण को यहाँ पर कहना पड़ रहा है कि अर्जुन तुम निर्वेद हो जाओ। पहले भी बहुत बार बोला है, आगे भी बोलेंगे, क्योंकि जहां कामना है वहां मोह और अज्ञान है, और मोह और अज्ञान है तो अर्जुन कैसे लड़ेगा? मोह ही है जो अर्जुन को धर्म के पथ पर युद्ध करने से रोक रहा है, और सकामता का अर्थ ही है मोह। अज्ञान ही है अपने मूल स्वरूप के बारे में जो अर्जुन को यहाँ पर विचलित कर रहा है, धर्म मार्ग से डिगा रहा है। तो कृष्ण को वो कारण तो नष्ट करना पड़ेगा ना, जिसने अर्जुन के मन में मोह की स्थापना कर दी है। वो कारण क्या है? वो कारण है जन संस्कृति, जिसने उस समय भी और आज भी वैदिक धर्म के अनुयायियों में ये बात डाल दी थी कि धर्म का अर्थ है किसी ऊंची शक्ति के सामने खड़े हो जाना और कामना पूर्ति की मांग या प्रार्थना करना। यही धारणा तब चल रही थी, यही धारणा आज चल रही है। और उस ऊंची शक्ति से अगर तुम कामना पूर्ति की मांग कर रहे हो, तो फिर इस ऊंची शक्ति ने जो नियम बनाए हैं तुम्हें उनका पालन करना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो शक्ति तुमसे पूछेगी अप्रसन्न होकर कि जब तुम मेरे बनाए नियमों पर नहीं चले तो मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी क्यों करूं? वो जो ऊपर से नियम आ रहे हैं तथा कथित, उनको हमने क्या नाम दे दिया? नीति, नैतिकता। और हमने कहा कि जो भी हैं, देवी हैं, देवता हैं, उस ऊंची शक्ति को हमने बहुत तरह के नाम दिए हैं कि ईश्वर कह दिया, भगवान कह दिया, देवी देवता इत्यादि कह दिया। हमने कह दिया वहां से जो नियम आ रहे हैं हम उनका पालन करेंगे। हम उनका अगर पालन कर रहे हैं तो हम पुण्य कमा रहे हैं, और अगर हम पुण्य कर रहे हैं तो हमें अधिकार प्राप्त हो जाता है कि फिर हम जाकर उस पुण्य को भुनाएं। इस तरह का क्रेडिट वाउचर बन जाता है। बात समझ में आ रही है? देखो मैंने इतना पुण्य करा है, अब मैं ये पुण्य लेकर के आया हूं, मैं इसको अब भुनाना चाहता हूं, मैं इसको रिडीम करना चाहता हूं। यही है धर्म का कुल लेखा जोखा, जो अज्ञान के कारण पूर्व वैदिक काल से लेकर आज तक सनातनियों के मन में चला आ रहा है। कुल धर्म हमारे लिए बस इतना ही है, एक ऊंची शक्ति है जिसका कोई नाम दे दो। उस ऊंची शक्ति ने निर्देश दिए हैं, नियम बनाए हैं। वो ऊंची कहती है ऐसे ऐसे आचरण करो। अगर हम उसके प्रकार से आचरण करेंगे, उसके हिसाब से आचरण करेंगे, तो वो हमें सुख देगी और हमारी कामनाएं पूरी करेगी। सुख है ही किसमें? कामनाओं की पूर्ति में। तो मेरी जो भी कामनाएं हैं उनको वो ऊंची शक्ति पूरी कर देगी, और मैं वहां पर जाकर के हक से, अधिकार से बोल पाऊंगा, देखो 3 साल तक मैंने तुम्हारे सारे नियमों का पालन करा है, मेरी इच्छाएं पूरी करो। और अगर मैंने उसके बनाए नियमों का उल्लंघन करा तो मुझे दुख मिलेगा, पाप लगेगा, नरक मिलेगा। कुल मिला जुला करके हमारा धर्म इतना ही है। आम आदमी के मन में धर्म की जो अवधारणा है वो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आप सोच कर देखिए, आप मुझे बताइए इसके अतिरिक्त कुछ? पूरी कहानी का सार, लब्बो लुबाब मर्म इतना ही है। इसी को तो हम धर्म कहते हैं ना। कृष्ण अर्जुन को वास्तविक धर्म की ओर ले जाना चाहते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कहां तुम फंसे हुए हो बाल कथाओं में, ये थोड़े ही धर्म है, एक ही अधर्म है, मन को कामनाओं पर चलने देना, यही अधर्म है। तो ऐसे धर्म को तुम अधर्म ही जानो जो मात्र तुम्हारी कामना पूर्ति का साधन भर हो। भले उस पर
भले उस कामना पूर्ति के लिए उसने कितनी भी शर्तें निर्धारित कर रखी हों कि ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारी कामना पूर्ति हो जाएगी। तुमने उन शर्तों को पूरा कर दिया बेशक, लेकिन किस लिए किया कि ये सब कर दूंगा तो मुझे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाएगी। और तुम्हारा मन है ही कितना बड़ा कि बहुत बड़ी वस्तु चाहेगा। मन चाहता है कोई छोटी सी वस्तु जो उसके ही वास्तविक हितों के विरुद्ध जाती है। ये कोई धर्म हुआ? धर्म है मन को उसकी इतिश्री तक ले जाना, उसके गंतव्य तक ले जाना, वहां तक ले जाना जहां वो लीन हो जाता है, जहां आकाश में समा जाता है, जहां लय हो जाता है, उगल जाता है, मिट जाता है। और प्रेम की भाषा में कहो तो जहां अपने प्रेमी के साथ उसका एक आखिरी मिलन हो जाता है, जिसमें अब विरह की, विछोह की कोई संभावना बचती नहीं। ये है अध्यात्म का वास्तविक लक्ष्य। अब समझ में आ रहा है